सर को कि इसकी एक बड़ी ही वो लॉन्ग हिस्ट्री रही है स्ट्रगल की, और इस जैसा लड़का जब सामने आ जाता है एक स्ट्रगल से जो गुजरा हो, क्योंकि ये एक उस लेवल पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहा है जो बहुत ही नीड है। आपने हाल ही में देखा होगा 2022 में एनसीआरबी की रिपोर्ट जो आई, उसमें पहले एक जो रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने कहा 6 लाख से लोग ज्यादा जो है अप्रोक्सीमेटली 6 लाख पीपल ये इन्वॉल्व है ड्रग माफिया में, तो उसमें एडिक्ट हो गए हैं वो। तो सेकंड उसके बाद जो एक रिपोर्ट आई उसमें पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन किया गया जहां उनसे पूछा गया कि कितने लोग हैं जो मुलव्वस हैं इस मंशियात में, तो वहां से जो आंसर आया इट वाज राउंड अबाउट 10 लाख लोग, जिसमें औरतें, बच्चे, बुजुर्ग और लड़कियां भी मुलव्वस हो चुकी हैं। अब आप खुद सोच लीजिए 10 लाख रिपोर्टेड केसेस है, 10 लाख रिपोर्टेड केसेस है, जिसमें हमारी जो पॉपुलेशन है 2.5% आप समझते हैं ना, हमारी पॉपुलेशन की 2.5% जो पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर की वो मुलव्वस हो गई है इस मंशियात में। इसका मतलब ये है कि हमने पंजाब को भी अब पीछे छोड़ दिया है। तो कितना कंसर्न है, कितना सीरियस कंसर्न है। अब चूंकि हम अवेयरनेस भी करते हैं, लेकिन जब तक एक माँ जो एक फर्स्ट इंस्टीट्यूशन होती है बच्चे का, जब तक वो नहीं देखेगी कि अगर मेरा बच्चा जो है हाउ ही इज गोइंग ऑन, कि मेरा बच्चा किस तरीके से बिहेव कर रहा है, कैसे उसकी नरिशमेंट हो रही है, किस एनवायरनमेंट में ग्रो हो रहा है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक माँ की है। तो उस जिम्मेदारी को निभाते हुए, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है कुछ, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए अगर यही माँ जहां उसको अपने बच्चे के एटीट्यूड में कहीं चेंज लग रही है, चेंज इस तरीके से वो एरोगेंट हो रहा है, वो अलग रहना पसंद करता है, उसको अपने रिलेशंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने जो उसकी कंपनी है ऐसी कंपनी है जो बिल्कुल सही नहीं है, तो वहां को ही देखना है कि मेरा बच्चा किस तरफ जा रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये मोबाइल जो है, हमने चाहे कोविड था या क्या था, उसकी वजह से हमने बच्चों को मोबाइल थमा दिए क्योंकि एजुकेशनल सिस्टम भी चलाना था, घर बैठे हुए थे बच्चे। लेकिन अब चूंकि अब स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, दूर रखिए, क्योंकि इस एडिक्शन में जब वो चला जाता है उसको समझ ही नहीं आती है कि वो किस चैनल यूट्यूब में देख रहा है, वो कौन सा लिंक खोल कर कहाँ जा रहा है। तो ये बच्चों की जो एज होती है ये एक एडवेंचरस एज होती है, इसमें वो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है। तो माँ और बाप का बहुत ही बड़ा फर्ज है कि वो बच्चों को इस मोबाइल से भी दूर रखे। अगर वो इस्तेमाल कर रहा है, कोशिश करे कि वहाँ उसको, चूंकि हम उस सतह में है जहाँ हमें मोबाइल भी इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब वो यूज़ कर रहा है कम से कम उसका फ़र्ज़ है वो देखे कि बच्चा किस तरीके से कैसे उसको इस्तेमाल कर रहा है। उसके साथ साथ मैं गुजारिश करूँगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तो हमारा जब तक उनका रोल नहीं होगा, जब तक हमारा साथ नहीं होगा, जब तक सिविल सोसाइटीज़ का साथ नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि जो अवेयरनेस है ये हम कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएंगे लोगों को अवेयर करने में और इस माफिया को ख़त्म करने में। आई विल रिक्वेस्ट और एसएसपी साहब, हालांकि हम लास्ट टाइम भी इनसे मिले, हम किसी पेरेंट एसोसिएशन को लेकर गए थे, बट वी डिस्कस दिस थिंग ऑल्सो। हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया कि क्या वजह है कि अभी तक जो मेन डीलर्स है, जो मेन सप्लायर्स है, इस मंशियात को जो फैला रहे हैं, अभी तक हम क्यों नहीं कामयाब हो रहे, हम उन पर हाथ डालें। जो बेसिकली कैरियर्स है, दे हैव अंडरस्टूड, आज उनको समझ में आता है कि छोटे छोटे पैकेट्स में हम किस तरीके से इस मंशियात को फैलाकर, बांट कर, बेच कर इसको लोगों में इन्वॉल्व करें, और उनको पता है कि हमें फ़ायदा कहीं ना कहीं लॉ दे देता है उस चीज़ का। उस वजह से कुछ ग्रामों की तादाद में वो कहीं बैठे हुए उस मंशियात को बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस चीज़ में देखना है। और दूसरी अहम चीज़ जो मैं यहाँ पर गुजारिश करूँगी अपने पुलिस अथॉरिटीज़ से, कि एनडीपीएस का जो एक्ट है इट इज़ टेक्निकल एक्ट, बहुत ही टेक्निकल एक्ट है। इस टेक्निकल एक्ट में किस तरीके से हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, आई एम सॉरी कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन होती है अदर देन अदर केसेस, दैट इज अ बिट डिफरेंट, कि जो इन्वेस्टिगेशन एनडीपीएस केसेस में होती है, लेकिन रूटीन मैटर्स में इन केसेस की भी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, जिसकी वजह से एक लिक्यूना रह जाता है जब चालान प्रेजेंट होता है, और उसका फायदा जो है एक क्रिमिनल को मिलता है, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में यूजुअली जब हमें किसी का क्राइम प्रूव करना है, इट शुड बी बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट। तो अगर एक आयोटा ऑफ डाउट भी एक केस में रहता है
تو وہ بینیفٹ جو ہے ایک ایکیوزڈ کو ملتا ہے اور اس کو سزا نہیں ہوتی ہے. تو میں گزارش کروں گی کہ کم سے کم یہ سائڈ جو ہے اس چیز کی بھی طرف آپ تھوڑا سا دھیان دے دیجئے تاکہ ٹیکنیکل لوگ اس میں آ جائیں جو وہ انویسٹیگیشن کریں, ان کو پراپرلی پتا ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ہمیں اس چیز کو ہینڈل کرنا ہے. اور ایک امپورٹنٹ چیز ہے, سول سوسائٹی کا بہت بڑا رول ہے. آئے دنوں ہم اویئرنیس پروگرامز دیکھتے ہیں, تو میں گزارش کروں گی جو بھی ایڈمنسٹریشن میں ہے کہ ان سول سوسائٹیز کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے کہ اگر آپ کے محلے میں کوئی بھی لڑکا انوالو ہے کسی ایڈکشن میں تو وہ رپورٹ کرے. جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہے یا کنسرنڈ ایس ایچ او ہے اس کو کم سے کم رپورٹ کرے تاکہ اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی جائے. میں ان ماں باپ سے بھی گزارش کروں گی کیونکہ ہمارے پاس کچھ ایسے کیسز آتے ہیں جہاں پر ماں باپ چاہتا ہی نہیں ہے اس کے بچے کی بیل ہو, وہ چاہتے ہیں کہ بچہ جہاں ہے بس اس کو وہی رکھو. لیکن آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو بچہ اس میں ملوث ہو گیا ہے اس بچے کو آپ کی کیئر چاہیے, ایکسٹرا کیئر چاہیے. یہ ایک ڈیزیز ہے, اس کو آپ ڈیزیز کی طرح لے لیجئے. جس طریقے سے ایک خدا نہ خواستہ کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر بہت ضرورت ہے آپ اس کی کیئر کریں, اس کو آپ میڈیسنز دے دیں. ٹھیک اسی طرح اگر آپ کا بچہ اس میں انوالو ہو جاتا ہے آپ اس کو دھکیلیے مت, آپ اس کو بالکل اس نیچ نظر سے نہیں دیکھیے. آپ اس کو کوشش کیجئے کہ آپ اس کو اپنائیں, آپ اس کو پیار محبت سے اس کو ڈیل کیجئے. کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا اس کو نیگیٹیوٹی دکھاتے ہیں وہ نیگیٹیوٹی جو ہے اس کے ایڈکشن میں اور ایڈ کرتی ہے اور وہ اس میں آگے چلا ہی جاتا ہے, پھر وہاں سے اس کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ہمارے ریہیبلیٹیشن اتنے سینٹرز ہیں پورے جے اینڈ کے میں, ہمارے بارہمولہ میں بھی ہے. تو آپ رپورٹ کیجئے, کوشش کیجئے کہ جس طریقے سے ایک ڈیزیز ہے اس کو ہمیں ٹریٹ کرنا ہے, ٹریٹمنٹ دینا ہے, پراپر ٹریٹمنٹ دینا ہے, اسی طریقے سے وہ ٹریٹمنٹ اس بچے کو بھی دے دے. باقی میں پھر سے آپ کا شکریہ ادا کروں گی کیونکہ ٹاپک جو ہے بہت ہی زیادہ وسیع ہے, لیکن چونکہ اب افطار کا ٹائم بھی نزدیک ہے. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ می.